This video is a tribute to Zubeen Garg, who was an inspiration for so many who wants to fight corruption and injustice. We are going to dive into the mystery of his untimely demise. Let's talk about it. 19 सितंबर 2025 सिंगापुर के समंदर के किनारे सब कुछ शांत था। एक यॉट, कुछ दोस्त और असम के सबसे बड़े सिंगर जुबीन गर्ग। पर कुछ ही घंटों बाद वो आवाज़ हमेशा के लिए चुप हो गई। ऑफिशियल वर्जन ड्राउनिंग, बट अनऑफिशियली लोग कह रहे हैं कहानी कुछ और ही है। पॉइजनिंग, नेग्लिजेंस या फिर कुछ और। एक ऐसी मौत जो जितने सवाल छोड़ गई उतने ही लोगों की आंखों में आंसू। असम के तुरा में 1972 में पैदा हुए जुबीन बोर ठाकुर, जिन्होंने अपना सरनेम अपने गोत्र से लिया, गर्ग। घर का माहौल ही म्यूजिक से भरा था। उनकी माँ एक सिंगर थी और पिता एक पोएट, और जुबीन एक अलग ही दुनिया में जीते थे जहाँ हर सुर में जज्बात छुपे थे। 1992 में उनका पहला एल्बम अनामिका आया और असम भर में उनका नाम गूंज गया। फिर एक दिन उनकी आवाज पूरे देश ने सुनी, या अली, गैंगस्टर फिल्म का गाना जिसने जुबीन को एक रात में सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने 40 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए, पर दिल हमेशा असम में ही रहा। लोग कहते हैं जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, बल्कि एक इमोशन थे। असम के लोगों के लिए जुबीन गर्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक मूवमेंट थे। असम के लिए वो एक आवाज थे जो सिर्फ गाती नहीं थी, बल्कि असम के लोगों के हक में बोलती भी थी। अपनी फेम के बीच भी जुबीन हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जब असम फ्लड से जूझ रहा था, वो खुद रिलीफ कैंप्स में जाके लोगों के लिए खाना, कपड़े और मेडिसिन्स भेजते थे। उन्होंने जुबीन गर्ग फाउंडेशन के जरिए काउंटलेस नीडी फैमिलीज को सपोर्ट किया, चाहे वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन फंड्स हो या पुअर आर्टिस्ट के ट्रीटमेंट। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि जुबीन ने कभी भी सिस्टम के सामने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने ओपनली करप्शन और पॉलिटिकल हिपोक्रेसी पे आवाज उठाई, चाहे वो इलेक्शन रैलीज हों या लाइव कॉन्सर्ट्स। कभी कभी उनके ये स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्सी बन जाते थे, लेकिन जुबीन के लिए सच कहना एक जिम्मेदारी थी, रिस्क नहीं। उन्होंने असम के यूथ को इंस्पायर किया कि आर्ट सिर्फ स्टेज पर नहीं होती, आर्ट इंसाफ की आवाज भी होती है। और शायद इसीलिए उनका इन्फ्लुएंस सिर्फ म्यूजिक तक लिमिटेड नहीं रहा, वो हर उस जवान के दिल में बस गए जो एक बेहतर आसाम का सपना देखते थे। सितंबर 2025 नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए जुबीन सिंगापुर में थे। उनके साथ मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकू महंता और उनकी बैंड। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जुबीन रिपोर्टेडली थके हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें सीजर्स की प्रॉब्लम रही थी और मेडिकेशंस चल रही थी। बैंड मेंबर्स कहते थे उन्हें रेस्ट नहीं मिल रहा था। कुछ लोग तो ये भी बोलते थे कि उन्हें जबरदस्ती इवेंट स्केड्यूल फॉलो करना पड़ता था। उस दिन उन्होंने परफॉर्म किया, फैन से मिले और रात तक काम चलता रहा। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। अगले दिन टीम ने डिसाइड किया कि एक यॉट आउटिंग पर जाने का प्लान करते हैं, खास तौर पर रिलैक्स करने के लिए। पहली बार जुबीन ने स्विम किया, सेफ खुशी से लौट आए। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने दोबारा पानी में उतरने का फैसला लिया, इस बार बिना लाइफ जैकेट के। कहते हैं मैनेजर सिद्धार्थ ने यॉट का कंट्रोल ले लिया था और कुछ वीडियोस बना रहे थे। फिर सब कुछ साइलेंस में बदल गया। जुबीन चिल्लाए थे हेल्प, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आई विटनेसेस तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ लोग, यानी कि उनके मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजर ने ये भी बोला था कि लेट हिम गो, जाबो दे। और कुछ ही सेकंड्स में सब खत्म हो गया। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर 52 साल के जुबीन गर्ग वापस नहीं आए। ऑफिशियल रिपोर्ट्स आई कॉज ऑफ डेथ ड्राउनिंग, पर असम में कुछ और ही चल रहा था। बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने एक शॉकिंग क्लेम किया, जुबीन को पॉइजन दिया गया है, और उन्होंने डायरेक्टली मैनेजर सिद्धार्थ और ऑर्गेनाइजर श्यामकू को ब्लेम किया। उन्होंने बोला फॉरेन वेन्यू इसीलिए चुना गया था ताकि सच छुपाया जा सके। एक और सीरियस एलिगेशन, जुबीन गर्ग को सोने नहीं दिया गया था और उनकी हेल्थ कंडीशन के बावजूद उनसे काम करवाया गया। जुबीन की वाइफ गरिमा गर्ग ने भी सवाल उठाए, क्या उस दिन उन्हें उनका मेडिसिन मिला था? क्या उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था? सोशल मीडिया भर गया है हैशटैग से, #Justice for Zubeen, #Truth for Assam। पब्लिक प्रेशर बढ़ता गया।
असम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनेगी। सिंगापुर अथॉरिटीज़ ने अपने ऑटोप्सी रिपोर्ट दिए जिसमें उन्होंने बताया ड्राउनिंग इज़ द कॉज ऑफ डेथ, पर इंडिया ने कहा कुछ तो मिसिंग है। मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और ऑर्गेनाइजर श्यामकू महंता को अरेस्ट किया गया। बैंडमेट्स से भी क्वेश्चनिंग हुई। इतना ही नहीं, एक जुडिशियल कमीशन जस्टिस सौमित्रा साइका के अंडर इंक्वायरी चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिले। पॉइजन थ्योरी अभी तक अनकन्फर्म्ड है। वीडियो एलिजिबली डिलीट हुए और मैनेजर और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यानी कि देयर इज समथिंग फिशी। जुबीन का बॉडी सिंगापुर से गुवाहाटी लाया गया। सेकंड पोस्टमार्टम GMCH में हुआ। थाउजेंड्स ऑफ फैंस सड़कों पर खड़े थे, हाथ में गिटार, आंखों में आंसू। आसाम के हर कोने से आवाज आई, जुबीन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो हमारी पहचान थे। आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी आवाज हर तरफ गूंजती है, लेकिन सवाल वही है, वो सिर्फ डूबा या उसे डुबाया गया। जुबीन गर्ग की कहानी अब एक इन्वेस्टिगेशन फाइल में बंद है। एक आवाज जो दर्द, जज्बात और रिबेलियन का सिंबल थी, आज सिर्फ यादों में है। शायद सच कभी समंदर से बाहर ना आए, लेकिन जब भी कोई आसामीज यूथ अपनी मिट्टी के लिए गाता है, जुबीन की रूह कहीं ना कहीं साथ गाती है। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक कुछ इंटरनल इंजरीज और बॉडी फ्लूइड सैंपल्स इनकंक्लूसिव रहे हैं, मतलब कॉज ऑफ डेथ अभी तक साइंटिफिकली क्लियर नहीं हुआ। कुछ सोर्सेज कह रहे हैं पॉसिबल टॉक्सिक रिएक्शन भी कंसीडर किया जा रहा है। फोन और CCTV फुटेज अभी CID के पास है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सवाल वही है, क्या जुबीन के साथ जो हुआ वो छुपाया जा रहा है? जब जुबीन की अंतिम यात्रा निकली, आसाम रुक सा गया। बाजार बंद थे, सड़कें खाली थी और हर घर से एक ही आवाज निकल रही थी, मोई जुबिनोर प्रेम कोरी। काजीरंगा नेशनल पार्क में एक नया जन्मा हुआ हाथी, उसका नाम रखा गया मायाबिनी। श्रेया घोषाल ने इंडियन आइडल स्टेज पर मायाबिनी परफॉर्म किया ट्रिब्यूट के लिए। जुबीन के शब्दों में, इफ आई डाई हियर आसाम विल रिमेन क्लोज फॉर 7 days। ये लाइन अब प्रोफेसी बन गई है। पुलिस कहती है कि जब तक फाइनल फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, पर लोग कहते हैं ट्रुथ को छुपाया जा रहा है। SIT और CID दोनों इन्वेस्टिगेशंस में लगे हुए हैं। हर आई विटनेसेस, इवेंट स्टाफ और फैमिली स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। असम के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं एक सच और एक इंसाफ का, और जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट के बाद ही हम समझ पाएंगे क्या जुबीन की मौत एक ट्रेजेडी है या फिर एक कॉन्स्पिरेसी। उसकी अचानक कमी के बाद भी उसका स्पिरिट इंस्पायर करता है यूथ को, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को और उन कम्युनिटीज को जिनको उनसे सपोर्ट मिली थी। जुबीन का लेगेसी याद दिलाता है कि असली ग्रेटनेस सिर्फ फेम में नहीं, बल्कि उन जिंदगियों में होती है जिसे हम टच करते हैं और बदलाव लाते हैं। आसाम शायद आज मौन कर रहा है, पर उसके गाने, उसकी सेवा और उसकी आवाज़ के थ्रू जुबीन गर्ग हमेशा जिंदा रहेगा। जुबीन गर्ग ने कहा था, मैं आवाज़ हूँ, मुझे दबा नहीं सकते। आज भी उनकी आवाज़ गूंज रही है। आसाम के यूथ, फैंस और सोशल इनिशिएटिव्स के थ्रू तलाशी जारी है, और हम देखेंगे कि जस्टिस कब मिलेगा। जुबीन गर्ग जैसे लोग मरते नहीं, बल्कि अमर हो जाते हैं, लोगों की यादों में, उनके जहन में और अपने कर्मों के थ्रू, अपने गानों के थ्रू वो हमेशा जिंदा रहते हैं। मैं हूं उपमन्यु और आप देख रहे हैं तलाशी द क्राइम हंट। अगर आपको लगता है कि जुबीन गर्ग को जस्टिस मिलनी चाहिए, कमेंट कीजिए जस्टिस फॉर जुबीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।